हेलो दोस्तों, आप सभी का सियाराम में लर्निंग पर स्वागत है। मैं प्रतेश सर आज आप लोग को स्टैटिस्टिक्स के साथ एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, जहां पर हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं एनालिसिस ऑफ डेटा यूनिट में। चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो मेन टॉपिक चल रही है। तो मेन को हम लोग इसमें फ्रिक्वेंसी सीरीज में पढ़ रहे हैं। तो फ्रिक्वेंसी सीरीज के यहाँ पर हम सेकंड टाइप को पढ़ेंगे इक्वल क्लास इंटरवल के साथ। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे इक्वल क्लास इंटरवल। ओके, इक्वल क्लास इंटरवल मीन्स जो हमारा क्लास का जो रेंज होगा कैसा होगा, इक्वल होगा। हमारे सीरीज का क्या नाम है? हमारे सीरीज का नाम है एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज। ओके, मीन्स हम लोग मेन कौन सी सीरीज का कैलकुलेट करने वाले हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज का कैलकुलेट करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द मीन वैल्यू, फाइंड द मीन वैल्यू, फाइंड द मीन को आप जानते हैं एक्स बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं फाइंड द मीन वैल्यू फ्रॉम फॉलोइंग exclusive frequency series by using दास मेथड। ओके, दास मेथड आप लोग को अब धीरे धीरे दास मेथड याद हो जाएगा और इसके फार्मूले भी आपको एकदम इसलिए याद हो जाएगा। कोई परेशानी किसी मीन्स परेशान होने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। ओके, ये हो गया हमारा टेबल जो हमें डेटा दिया गया है। ये हो गया क्लास और ये हो गई हमारी फ्रिक्वेंसी। यहाँ पर हमारा जो एक्सक्लूसिव सीरीज, जैसा कि जब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं टाइप्स ऑफ सीरीज में, वहाँ पर आप जानते हैं कि इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कैसे चेंज करते हैं, और एक्सक्लूसिव सीरीज में हम इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में क्यों चेंज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, और आप जानते हैं कि एक्सक्लूसिव सीरीज में फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट बन जाती है। जैसे कि देखें यहाँ पर अगर हम लोग लिखें 0 to 10, कितने स्टूडेंट हैं? 1, 10 to 20, 22, 30, 32, 40, 42, 50। ओके, ये हो गया हमारा। एक चीज आप अभी नोट करें, याद ध्यान देखिए, यहाँ का जो L2 है, L2 मीन्स अपर लिमिट, L1 मीन्स लोअर लिमिट। तो जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की क्या हो रही है? लोअर लिमिट बन रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओके, अब हमारी जो फ्रिक्वेंसी है 10 to 20 के रेंज में कितना है? 2, 30 to 40 के रेंज में है 4, 30 to 40 के रेंज, सॉरी 20 to 30 के रेंज में है 4, एंड 30 to 40 के बीच में है 2, एंड 40 to 50 के रेंज में है 1। ओके, यहाँ पर हमें टोटल लिखना होगा क्योंकि ये रूल है किसका? टेबल का। और ये हो गया आपका सिग्मा एफ इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू कितना आएगा? 10 आएगा। अब हमारा वही दास मेथड है, फिर से वही काम शुरू करना है। बस सीरीज चेंज हुई है, आंसर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ओके, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है आपका मीन बाय डायरेक्ट मेथड। ओके, अभी आप लोगों ने इंक्लूसिव सीरीज में देखा था, वही फार्मूला सेम यहाँ पर यूज होगा। तो क्या होगा? एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ओके, चलिए, इसका मतलब है कि हमें एक्स वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हमें एक्स कैसे मिलेगा? हमें
एक्स मिलने के लिए, एक्स पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि एक्स इक्वल्स टू मिड वैल्यू इक्वल्स टू एम, मीन्स डिफरेंट किताबों में अलग अलग साइन के साथ लिखा जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर पूरी बात लिख ले रहे हैं। और ये किसके इक्वल होता है, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2K। ओके, तो ये हमारा 10 प्लस, सॉरी 0 प्लस 10 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे 10 प्लस 20 प्लस टू 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 15। नेक्स्ट हो जाएगा 20 प्लस 30 मीन्स 50 डिवाइडेड बाई 2 25। ओके, 30 प्लस 40 डिवाइड इक्वल्स टू 70 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 35। एंड 40 टू 50 90, 40 प्लस 50 90 डिवाइडेड बाई 2 हो गया कितना, 45। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या मिल गया, x मिल गया। x को हम क्या करेंगे, f से मल्टीप्लाई करेंगे। आप जानते रहिए कि फार्मूले को हमेशा राइट साइड से पढ़ते हैं, न कि लेफ्ट साइड से। इधर से नहीं पढ़ते, इधर से पढ़ते हैं। ओके, इसका यह फायदा होता है कि हमें इससे पता चलता है कि हमें क्वेश्चन में कैसे इसको कैलकुलेट करना है। तो x को अब हमें x को f से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा x वैल्यू में मिल गई है, x वैल्यू मिल गई है, तो हम क्या करेंगे, f से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो f इंटू एक्स हो गया, ये हो गया 1, ये इंटू 5, 1 इंटू 5 इक्वल्स टू 5। 2 इंटू 15 हो गया आपका 30। ओके, 4 इंटू 25 हो गया 100। 2 इंटू 35 हो गया 70 एंड 1 इंटू 45 हो गया 45। ओके, जब हम इसका समेशन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, 5 एंड 5 मीन्स 0, 4 7 11 11 11 एंड 3 14 और 1 15 5। ओके, 1 कैरी हो गया। ओके, अब 1 कैरी हो गया, 1 एंड 1 2। ओके, मीन्स 250 हो गया। तो हम इस वैल्यू को फार्मूले में पुट करते हैं, रखते हैं और देखते हैं क्या हमारा रिजल्ट होगा। ये हो गया आपका 250 और जो हमारा सिग्मा एक्स की वैल्यू है वो कितनी है, 10। ओके, तो हमारा जो मीन वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, 25। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे डायरेक्ट मेथड से हमारा जो फ्रिक्वेंसी सीरीज का एक्सक्लूसिव टाइप सीरीज है, उसका डायरेक्ट मेथड से जो हमारा आंसर आया है वो 25 आया है। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट हमारा डायरेक्ट मेथड हो गया, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड, और इससे भी कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा जो आंसर है वो 25 रहेगा या चेंज होगा। तो चलिए देखते हैं। ओके, क्वेश्चन हमारा सेम ही, सेम क्वेश्चन से ही हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं, नहीं तो हमारा आंसर, अगर क्वेश्चन बदल जाएगा तो आंसर बदल जाएगा, ये आप जानते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका क्लास, अरे हो गई आपकी फ्रिक्वेंसी। क्लास है आपका 0 to 10, फ्रिक्वेंसी कितनी है 1। 10 to 20 फ्रिक्वेंसी कितनी है 2। 20 to 30 फ्रिक्वेंसी कितनी है 4। ओके, 30 to 40 फ्रिक्वेंसी कितनी है 2 एंड 40 to 50 फ्रिक्वेंसी कितनी है 1। ओके, चलिए यहाँ पर आप जानते हैं ये रूल ऑफ टेबल है, यहाँ पर टोटल लिखना होगा। यहाँ पर एफ है तो एफ लिखते हैं तो सिग्मा एफ हो जाएगा जब आप समेशन करेंगे, और ये किसके इक्वल होता है, टोटल नंबर के इक्वल होता है। तो जब आप ऐड करेंगे तो 1 2 3 3 4 7 2 9 और 1 10, ये हो गया 10। ओके, अब हमारा सेकंड मेथड पढ़ रहे हैं, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन। ओके, कैलकुलेशन 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 में होगा हमारा मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन ऑफ शॉर्टकट मेथड। ओके, शॉर्टकट मेथड।
ओके, चलिए, तो फार्मूला क्या होगा इसका? फार्मूला जैसा कि अभी आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है कि हमारा कंटिन्यूइंग सीरीज का जो फार्मूला होता है, जो मेन मेथड या शॉर्टकट मेथड का, वो क्या होता है? एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ डी एक्स एफ सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ओके, चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि अब हमें, जैसा कि मैंने बताया कि फार्मूले को हमेशा राइट साइड से पढ़ते हैं, तो हमें क्या, और हमें इससे कैलकुलेशन के स्टेप को भी पता चलता है। तो आप देखें कि हमें डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पहले डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके बाद एफ से मल्टीप्लाई करना है, फिर समेशन कर लेना है। ओके, यही हमें करना है। तो पहले हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं सोल्यूशन से यहाँ पर। ओके, सोल्यूशन, तो x इक्वल्स टू होता है, आप जानते हैं m इक्वल्स टू होता है आपका mv इक्वल्स टू होता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हमारा आया है 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5। ऐसे इसका करेंगे तो आएगा 15, और 22 30 का करेंगे आएगा 25, नेक्स्ट आएगा 35, और नेक्स्ट आएगा 45। ओके, अब हमें x मिल गया तो हमें dx कैलकुलेट करना है। dx कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें एक एज्यूम्ड मीन करना पड़ता है कि हमारा मीन वही आएगा, और उस मीन से हम डेविएशन करते हैं। तो क्या हो गया हमारा? dx इक्वल्स टू हो गया x माइनस ए, और हमारा जो x की वैल्यू है, ये हमारी x की वैल्यू है इस लाइन में, इस कॉलम में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि, और हम किसी को भी अपना ए मान सकते हैं, किसी भी जो भी फिगर दिया गया है उसमें से किसी एक को भी हम क्या मान सकते हैं? अपना एज्यूम्ड मीन मान सकते हैं। तो इस बार हम लोगों ने 15 को सेलेक्ट किया है कि हमारा जो मीन आएगा वो कितना आएगा? 15 आएगा। तो डेविएशन शुरू करते हैं। तो x माइनस ए, एक्स की वैल्यू है 5 में माइनस कितना हुआ? 15, कितना आएगा? -10। ऐसे जब 15 माइनस 15 होगा तो क्या हो जाएगा? 0। 25 माइनस 15 होगा तो यहाँ आ जाएगा 10। 35 माइनस 15 होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 20। 45 माइनस 15 होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 30। ओके, तो हमें क्या मिल गया? dx की वैल्यू मिल गई। अब dx को हमें क्या करना है? f से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब जो हमारा f है, इसको और यहाँ इसको हमें क्या करना है? आपस में मल्टीप्लाई करना है, और हमें एक नेक्स्ट कॉलम में इसको लिख लेना है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। हमारा f हो गया, f से हम dx को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर dx से लिखेंगे f इंटू डी एक्स। ओके, तो देखते हैं क्या आएगा। 1 से मल्टीप्लाई हुआ -10 तो हो गया -10, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 0 तो हो गया 0, 4 से मल्टीप्लाई हुआ 10 तो हो गया 40, 2 से 20 मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया इसका 40, एंड 1 से 30 मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया 30। अब हमें एफ टी एक्स की वैल्यू मिल गई है, और अब इसका हमें क्या करना है? समेशन करना है। समेशन का क्या मतलब होता है? ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है, और हमें क्या मिलेगा? सिग्मा एफ डी एक्स मिल जाएगा। तो सिग्मा एफ डी एक्स इक्वल्स टू सिग्मा एफ डी एक्स इक्वल्स टू, इसको आप ऐड करेंगे तो इसका ऐड क्या आएगा? 110 आएगा, 110, और ये कितना आएगा? -10। तो यहाँ पर -10 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू कितना आ गई? 100 आ गई। ओके, तो हम अब वैल्यू को फार्मूले में पुट करते हैं और आंसर को देखते हैं कि जो हमारा पिछला आंसर आया है, लास्ट आंसर आया है सेम क्वेश्चन का, वही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ए का क्वेश्चन, ए का हमारा जो वैल्यू है यहाँ पर 15 है। हम लोगों ने एज्यूम कितना किया था? 15 किया था। सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। यहाँ पर इसको 100 लिख लेते हैं। अपान सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो उसको 10 लिख लेते हैं। ओके, ठीक। तो अब देखें, दिस इज 15 प्लस, अब डिवाइड करेंगे 100 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 10, और होगा ये 25। अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमारे डायरेक्ट मेथड से
हमारा जो मीन है और जो हमारा शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड से जो हमारा मीन आया है वो दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा डायरेक्ट मेथड है वहाँ पर भी हमारा मीन कितना आया है, 25 आया है। और जो हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड है उससे भी हमारा जो आंसर है वो 25 ही आया है। इसका यह मतलब है कि हम लोगों ने अपने मेथड को तो चेंज किया लेकिन हमारा आंसर क्या रहा, सेम बना रहा। अब एक मेथड और बचा है जिसको हम स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। तो उस पर भी हम सेम क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं और ये एनालिसिस करते हैं कि क्या हमारा आंसर 25 बना रहेगा या चेंज होगा। अगर सेम आएगा तो सही है और अगर बना रहेगा तो इसका मतलब है कि कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, क्वेश्चन हमारा सेम है। क्वेश्चन को देखिए आप। क्वेश्चन हमारा ये हो गया, आपका क्लास हो गया और ये हो गई आपकी फ्रिक्वेंसी। क्लास में क्या था, 0 से 10 कितने फ्रिक्वेंसी थी, 1। 10 से 20 कितनी फ्रिक्वेंसी है, 2। 20 टू 30 कितनी फ्रिक्वेंसी है, 4। 30 टू 40 फ्रिक्वेंसी कितनी है, 2। एंड 40 टू 50 फ्रिक्वेंसी कितनी है, 1। ओके, अब हमारा यहाँ जैसा कि रूल ऑफ टेबल है तो यहाँ टोटल लिखना है। ओके, अब हमारा ये सिग्मा एफ जो किसके इक्वल होता है, एन के इक्वल होता है। और ये कितना आ जाएगा, जब आप ऐड करेंगे तो 10 आएगा। ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमें थर्ड जो हमारा कैलकुलेशन है, थर्ड मेथड का कैलकुलेशन, ओके, कैलकुलेशन में क्या है, मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, इसका फार्मूला आपको पिछले वीडियो में भी मिल जाएगा और यहाँ पर भी मिल जाएगा, क्योंकि फार्मूला आप चेंज नहीं होता, कंटिन्यूस सीरीज में फार्मूले चेंज नहीं होते। जो स्टेप डेविएशन का फार्मूला जिस भी सीरीज में रहेगा सेम फार्मूला लगेगा, जो एज्यूम्ड मीन मेथड में रहेगा सेम फार्मूला लगेगा, जो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला होगा सेम फार्मूला यूज होगा। तो अब आप देखिए कि ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू कॉमन नंबर आई, ओके, या क्लास इंटरवल आई। तो अब हमें क्या करना है, पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, हमें मिड वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो मिड वैल्यू कैसे होगा, x को हम m भी लिखते हैं कहीं कहीं और कहीं कहीं m भी लिखते हैं, और एक किसी इक्वल होता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2k। ओके, यहाँ पर आपको प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा तो आप जानते रहिए कि x की जो वैल्यू होती है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होती है। ओके, तो यहाँ पर अगर हमें जो मिला है वो कितना मिला है, 5 मिला है, L1 प्लस L2 की वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 15, यहाँ पर हो जाएगा 25, यहाँ पर हो जाएगा 35, यहाँ पर हो जाएगा 45। ये आपको ओके। अब हमें x की वैल्यू मिल गई तो हमें क्या करना है, डेविएशन करना है। तो डेविएशन किससे करेंगे, एज्यूम्ड मीन से करेंगे। इस बात का ध्यान रखते रहिए कि कहाँ स्टेप हमारा क्या होगा। तो हम क्या लिखते हैं, डेविएशन फ्रॉम वैल्यू x। यहाँ पर क्या लिखते हैं, x माइनस ए। और आप चाहें तो ये जो x है इसमें से वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, तो चाहे तो आप सेम वैल्यू को रख सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। ओके, आंसर आपका चेंज नहीं होगा। अगर आंसर चेंज हो गया इसका मतलब है कि कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुई है। तो चलिए इस बार अगर आप लोग देखें तो हम इस बार मान लेते हैं 35 को मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं a इक्वल्स टू 35। यहाँ पर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 माइनस 35 कितना हो जाएगा, -30। यहाँ पर आएगा -20, यहाँ पर आएगा -10, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 10। ओके, अब हमें डी एक्स की वैल्यू मिल गई। अब हमें लेकिन चाहिए क्या, डी डैश एक्स चाहिए। तो डी डैश एक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी डैश एक्स के लिए हमें करना पड़ेगा डी डैश एक्स इक्वल्स टू होता है
डी एक्स अपॉन आई। यहाँ पर हम आई को सपोज 10 मान लेते हैं। क्यों 10 मान लेते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हमारा कोई बड़ा क्वेश्चन हो जहाँ पर हमारा फिगर ज़्यादा दिया गया हो, फिगर की वैल्यू अलग अलग दी गई हो, बहुत बड़ा लिखा गया हो, जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं कि 250 से लेकर के 380 तक। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ मान लो कि यहाँ 2500 से लेकर के 3800 का क्लास इंटरवल है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया है तो ऐसे क्वेश्चन का कैलकुलेशन करने के लिए हमारा जो स्टेप डिवीजन मेथड है वह बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो हमारा नंबर है वह सिंगल डिजिट में आ जाता है। हमारा प्रोसेस तो बढ़ता है लेकिन हमारा जो नंबर है वह सिंगल डिजिट में आ जाता है, जिससे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा डी डैश एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। तो हमारा डी एक्स की वैल्यू है, ये डी एक्स की वैल्यू दी गई है, इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? आई से, जो क्या है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब होता है जो रेंज है, जो इसका डिफरेंस है, जो इन सबका डिफरेंस है, चाहे वर्टिकल देख लें या हॉरिजॉन्टल देख लें, आप ऐसे चाहे देख लें। 10 माइनस 0 कितना आएगा? 10 आएगा। या तो आप ऐसे देख सकते हैं, अगर 20 माइनस 10 देख सकते हैं तो भी कितना आएगा? 10 आएगा। अगर आप ऐसे चाहे देख लें चाहे ऐसे देख लें, दोनों सेम होते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे क्लास इंटरवल। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी, डी डैश एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, डी डैश एक्स ये हो गया -3। ओके, ये कितना हो जाएगा? -3। ये हो गया -2। ये कितना हो गया? -1। ये हो गया 0। ये हो गया 1। अब हमें इससे क्या करना है? डी डैश एक्स की वैल्यू तो हमें मिल गई, डी डैश एक्स की वैल्यू मिल गई। अब हमें एफ से इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एफ इंटू डी डैश एक्स। ओके, तो देख लीजिए कि क्या आएगा। इसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आप लोग थोड़ा सा देखें। ओके, कितना आएगा? आपको मल्टीप्लाई करना है डी डैश एक्स को, किससे मल्टीप्लाई करना है? फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू -3 आ गया। 2 इंटू -2 कितना हो गया? -4 आ गया। 4 इंटू -1 -4 आ गया। 2 इंटू 0 कितना आ गया? 0 आ गया। 1 इंटू 1 आ गया तो 1 आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे? सिग्मा समेशन कर लेंगे। तो सिग्मा हो जाएगा सिग्मा एफ डी डैश एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? -10। कैसे आएगा? देखिए माइनस वैल्यू है, ये माइनस वैल्यू कितना हो गया? -11। -11। ओके, -11 और प्लस ये 1 है तो +1 करेंगे कितना आ जाएगा? -10 आ जाएगा। ओके, चलिए, तो अब हमें मिल गया सिग्मा एफ डी डैश एक्स की वैल्यू मिल गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को फार्मूले पर पुट करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट क्या आएगा। तो ए की वैल्यू इस बार हम लोगों ने 35 पे जूम किया तो 35 हो जाएगा, प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स की वैल्यू आ गई -10। तो ब्रैकेट में लिखेंगे -10 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो यह हो गया 10 और इंटू 10। आई की वैल्यू कितनी है? 10 है। ओके, तो कितना हो गया? अब हम लोग बॉड मास फॉलो करेंगे। 35 माइनस कितना हो गया? 10/10 कितना हो जाएगा? 1 इंटू 10। ओके, प्लस माइनस माइनस हो गया, 10 10 से डिवाइड होगा तो 1 हो गया एंड इंटू 10 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 35 माइनस 10 इक्वल्स टू 25। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि हमारा जो आंसर है स्टेप डिवीजन मेथड से सेम क्वेश्चन का कितना आया है? 25 है। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा जो लास्ट मेथड है क्या उससे हमारा जो आंसर है वो 25 आया है कि नहीं। अगर 25 आया है तो सही है, अगर 25 नहीं आया है तो कैलकुलेशन मिस्टेक है। आप गलत नहीं कह सकते कि ये गलत आ गया, गलत नहीं आता। स्टैटिस्टिक्स को सॉल्व करने में कभी कभी इतने ढेर सारे डेटा को हम लोग लिखते रहते हैं तो कहीं कहीं आप लोग को राइटिंग मिस्टेक हो सकती है। जब राइटिंग मिस्टेक होगा तो कैलकुलेशन मिस्टेक आएगा। इस वजह से हम लोग इसको कहते हैं कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। तो हम देखते हैं कि हमारा 25 आंसर आया है कि नहीं पिछले 2 मेथड से। ओके, तो
तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि एज्यूम्ड मीन मेथड से भी हमारा आंसर 25 आया है, और हमारा डायरेक्ट मेथड से भी हमारा आंसर 25 आया है। तो हम कह सकते हैं कि मीन को हम डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट तो करते हैं लेकिन हमारा आंसर चेंज नहीं होता। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।